हेलो गाइस। तो चलिए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना प्यार देंगे। तो आपके प्यार और सपोर्ट से हम आगे और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो जैसा आपको पता है, अभी एक इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी दो कंट्रियों के दो कंट्रियों को लेके पीस के बारे में, जो भी ईरान, अमेरिका और इसराइल का युद्ध चल रहा है उसको लेके। एक कंट्री जो दोनों तरफ से पैसे ले रही थी, दोनों को ट्रूप्स दे रही थी, उसे न्यूट्रल मीडिएटर बोला जा रहा है। बड़ी कमाल की बात है। एक कंट्री जो खुद दोनों तरफ से पैसा ले रही है और वही फिर आर्मी भी दे रही है, और हम उसे बोल रहे हैं न्यूट्रल मीडिएटर। ऐसे में तुम्हें एक फैक्ट दिखाऊंगा और एंड में तुम खुद डिसाइड करोगे कि क्या पाकिस्तान न्यूट्रल था या कुछ और चल रहा था। तो सबसे पहले 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, रियाद जाते हैं सऊदी अरेबिया और वहाँ पे एक एसएमडीए डील साइन करते हैं। एसएमडीए स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मतलब सीधा ये है कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान मानेगा कि वो अटैक उसकी अपनी धरती पे हुआ है। ये क्लियर डिफेंस ट्रीटी है। की पॉइंट इसका ये है कि अब ये बात याद रखना, क्योंकि बाकी सब कुछ आगे जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो इस ट्रीटी के अराउंड घूमता रहेगा, इस ट्रीटी को लेके रहेगा। तो अब थोड़ा सा एक मोटी मोटी न्यूज़ जान लीजिए जो चल रही थी कि ईरान सऊदी अरेबिया पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है, उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दी, एनर्जी फैसिलिटीज़ उनकी हिट कर दी और एक सऊदी सिटीजन की भी जान चली गई। 7 अप्रैल को एक जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हब्स में से एक है, ईरान के मिसाइल से डायरेक्ट हिट हुई। उसके रिस्पॉन्स में शहबाज शरीफ ने तुरंत एमबीएस को कॉल करके बोला फुल सपोर्ट। यही उनका मैसेज था, फुल सपोर्ट। तो ट्रीटी के हिसाब से ईरान का सऊदी पर अटैक मतलब पाकिस्तान पर अटैक। अब पाकिस्तान लीगली और डिप्लोमेटिकली सऊदी अरब की तरफ या सऊदी अरबिया की साइड पर खड़ा है। अब 11 अप्रैल जो मेन दिन है, जो जिस दिन सब कुछ होता है, ईरान की डेलीगेशन पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद पहुंचती है। पाकिस्तान ने खुद अरेंज किया था ये मीटिंग और ईरान को बोला गया था ये न्यूट्रल जगह है। बड़ी कमाल की चीज़ है, यही मेन पॉइंट है कि ईरान को पता ही नहीं है। उसी दिन सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं पाकिस्तान के 13 ट्रूप्स और F-15 8 से 10 फाइटर जेट सऊदी अरबिया पहुंच गए हैं। है ना कमाल। और उसी दिन सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद आते हैं और पाकिस्तान को $5 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और ये $5 बिलियन थे सऊदी अरबिया और कतर की तरफ से। अब पाकिस्तान को कॉन्टेक्स्ट ये कि पाकिस्तान को $4.8 बिलियन रिपे करना था। खुद पीएम, पाकिस्तान के पीएम ने कहा था बार बार लोन मांगना उनको अच्छा नहीं लगता। तो कनेक्ट क्या है, एक ही दिन में ईरान टेबल पर आता है, ट्रूप्स फील्ड में जाते हैं सऊदी अरेबिया, और पैसा अकाउंट में पाकिस्तान के आता है। तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो टॉक्स फेल होती हैं। ये पीस टॉक जो थी, जो चल रही थी 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, ये सिर्फ 21 घंटे में फेल हो गई। ईरान ने एक वर्ड यूज़ किया जब तक वो इस्लामाबाद में था और वहाँ से वापस गया जब वो, तो ईरान ने एक वर्ड यूज़ किया जब वो इस्लामाबाद से वापस गया, बीट्रेड। तो ये वर्ड रैंडमली नहीं आया, और जब हमारे या तुम्हारे साथ धोखा होता है
तब हम लोग ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं बीट्रेड, वरना यहाँ पे डिसअपॉइंट, सरप्राइज काइंड ऑफ वर्ड्स ईरान यूज़ करता, क्योंकि ईरान को पता चली थी बैकग्राउंड में पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये बीट्रेड वर्ड यूज़ किया। अब मेरे 3 सवाल हैं आपसे। पहला, क्या एक कंट्री जो ईरान के खिलाफ ट्रीटी साइन कर रही है सऊदी अरेबिया के साथ, वो ईरान का न्यूट्रल मीडिएटर कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, मीडिएटर तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान सऊदी के साथ लीगल कमिटमेंट कर चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या एक कंट्री जो उस नेशन को डिफेंड कर रही है जिसको ईरान अटैक कर रहा है, एक कंट्री जो उस नेशन को डिफेंड कर रही है जिसको ईरान अटैक कर रहा है और वो फेयर ब्रोकर बन रहा है, या वो फेयर ब्रोकर कैसे हो सकता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्या ये पॉसिबल है? और मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक कंट्री जो उस दिन $5 बिलियन ले रही हो, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। पैसा उसी पार्टी से आ रहा था जिसके साथ वो ईरान के खिलाफ खड़ा था। पाकिस्तान ने $5 बिलियन का ऐसे ही थोड़ी मिला है। तो इमेजिन करो तुम किसी के साथ बिजनेस डील करने जा रहे हो और तुम्हें पता चलता है कि जो ब्रोकर है वो किसी दूसरी पार्टी का लॉयर भी है और उससे पैसे भी ले रखे हैं, उनकी आर्मी भी यूज़ कर रहा है, उन्हें आर्मी भी दे रहा है, तो क्या तुम उसे ट्रस्ट करोगे? यही ईरान के साथ हुआ है। मेरा जवाब तो नहीं है। सॉरी, पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत थी, ये फैक्ट है। डिप्लॉय की क्योंकि पाकिस्तान को लोन लेने का दूसरा रास्ता उनके पास था ही नहीं, तो सऊदी के साथ उनको यही करना पड़ा, यही उनकी डील थी। और ये एक प्लान भी मान सकते हैं पाकिस्तान का, एक नया वे लोन लेने के लिए, भीख मांगने का। एक्चुअली पाकिस्तान मीडिएटर नहीं था, वो एक पेड एक्टर था जिसे न्यूट्रल का एक लेबल दिया गया था, और ईरान को ये बात बहुत देर बाद समझ में आई। यही रीज़न है कि ईरान ने जो वर्ड यूज़ किया है बीट्रेड वाला, इसी वजह से यूज़ किया था। धन्यवाद। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का, और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा आपको वीडियो एडिट जो मिलेगा वो हो सकता है कि वो अच्छा ना लगे, उतना इंटरेस्टिंग ना हो कि जिसमें ग्राफिक्स आ रहे हैं, उतना बजट के हिसाब से बाहर है। तो आप लोग बस ऐसे सपोर्ट कीजिए, जब उतना कैपेबल हो जाएंगे तो आपको प्रॉपर कैमरे के साथ, अभी तो मैं फ़ोन में शूट कर रहा हूँ अपने, तो आपको प्रॉपर कैमरे के साथ एक अच्छा, एक और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।